तो इस वीडियो में हम टाइम एंड वर्क का पार्ट 5 लेके आए हैं, जिसमें वर्क एंड वर्कर की बात की जाएगी। वर्क एंड वर्कर की बात की जाएगी। चलिए तो इसमें देखते हैं, पहला क्वेश्चन इसका उठाते हैं और इसी में औरत पुरुष वाले सारे क्वेश्चंस और कुछ लोग इतने दिन में इतना काम करते, इस तरह के सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो इसके लिए टेंशन मत लीजिए, पूरा वीडियो देखिए, पूरा इसमें आ जाएगा। चलिए ठीक है। तो 12 आदमी 8 दिनों में कोई काम करता है और इसके बाद 3 दिन तक के बाद ये फैसला किया गया कि बचे हुए काम को अगले 4 दिन में ही खत्म करना है। यानी जो काम 8 दिन में होता था उसको अब 7 ही दिन में खत्म करना है। यानी 3 दिन तो साथ में कर ही लिया 12 आदमी, बाकी बचे हुए काम को भी 4 दिन में करना है। तो उसके लिए कितने और अधिक आदमियों की आवश्यकता होगी, तो उस पर चर्चा करना है। तो कैसे होगा, तो इसको पहले देखो, इसको आप सोल्व करोगे तो क्या करोगे आप, पहले ये क्या था, 12 आदमी का जो 8 दिन का काम था, तो यानी 96 मैन का ये वर्क था। टोटल 96 मैन का वर्क था, जिसमें से 3 दिन तक तो काम चला बिना बाधा के। तो 3 दिन में क्या हुआ, ये 3 दिन 12 आदमी तो किया, तो 36 मैन इसको वर्क किया। ये सब आप माइंड में भी करेंगे तो तेजी हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो ये इसमें से ये सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो 60 मैन का वर्क बच गया। अब इसको 60 मैन का वर्क जो बच गया, इसको 4 डेज में कंप्लीट करना है। तब सोचो पर डे कितना वर्क चाहिए, तो 4 डेज से इसको डिवाइड करेंगे 4 से, तो पर डे 15 मैन चाहिए। 15 मैन चाहिए, तो पहले से तो हमारे पास 12 मैन था, तो कितना मैन इंक्रीज किए, तो इसमें से 12 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। 12 मैन को क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो हमारे पास 3 मैन, ये 3 मैन एक्स्ट्रा चाहिए। ये एक्स्ट्रा कितने मैन चाहिए, 3 मैन। तो ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें क्या है, 3 आदमी 3 मैन इस काम को 3 मैन इस काम को करते हैं 6 दिनों में। 3 मैन कितने दिनों में करते हैं, 6 दिनों में। यानी 3 आदमी 6 दिन में इस काम को करते हैं और 5 औरतें 18 दिन में करते हैं। तो हमसे पूछा है कि 4 आदमी और 10 औरतें इस काम को कितने दिन में करेंगे। चलिए पहली बार क्या करते हैं कि 3 से इसको मल्टीप्लाई करते, कितना जाएगा, 18 मैन इस काम को पूरा कर सकते हैं या 90 वुमेन पूरा कर सकते हैं। तो इसको आप क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, तो 1:5 का रेशियो आएगा। एक आदमी जितना काम करता है उतना 5 औरत काम करता है। तो आप क्या करेंगे, एक आदमी जो है 5 औरत से काम करवा देंगे। तो पहले क्या करेंगे ना, इससे क्या करेंगे, पहले टोटल वर्क कितना होगा, तो इतना वुमेन का, वुमेन में आप चेंज कर देंगे। तो ये 5 18 जा 90 वुमेन का ये टोटल वर्क है। ये रहा आपका टोटल वर्क, ये 19 वुमेन का है। चलिए टोटल वर्क ये 19 वुमेन का है। जबकि अब यहाँ पे देखिए, एक आदमी की जगह 5 औरतें काम करते हैं। इस 4 से, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वुमेन की संख्या निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा वुमेन, ये 20 वुमेन प्लस 10 वुमेन, कुल मिला जुला के ये आपको 30 वुमेन से डिवाइड करेंगे तो काम वर्क आपका 3 दिन में फिनिश हो जाएगा। यानी कि 4 मैन प्लस 10 वुमेन इस काम को फिनिश करेंगे तो 3 डेज में फिनिश हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन है, बट देखिए बोला कि 4 लड़कियां 8 दिनों में किसी काम को करती है। उसी काम को 3 लड़के 9 दिनों में करता है और सेम वर्क को 7 आदमी 2 दिनों में करता है और उसी काम को 5 औरतें 4 दिनों में करती है। तो इसमें पूछा कि हु इज स्लोअर वर्कर, तो धीमा काम करने वाला कौन है। तो बहुत सिंपल है, आप क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स का निकालिए, कितनी लड़कियां काम करती है, तो इसे मल्टीप्लाई कीजिए। तो 32 गर्ल्स हो गई, बॉयज़ कितने हो गए, तो 27 बॉयज, और मेन कितने हो गए, तो 14 मेन हो गए, और वुमेन कितने हो, तो 20 वुमेन हो गए। देखिए और इसमें ज़्यादा नंबर क्या है, लड़कियां, 32 लड़कियां काम करती हैं। यानी लड़कियां धीरे धीरे काम करती हैं, तो ज़्यादा लड़कियों की संख्या लग रही है। और 27 लड़के, 14 आदमी और 20, तो समझ सकते हैं। तो सबसे धीमा ये काम करता है, क्योंकि इसके बाद ये है, तब वो सबसे फास्ट मैन करता है। तो सबसे धीमा हमसे पूछा है, तो सबसे धीमा क्या होगा, 32 इज द आंसर। इस क्वेश्चन का भी आंसर आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए तो इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें बोला हमको 6 आदमी किसी काम को 12 दिनों में करता है, 8 औरतें उसी काम को 18 दिनों में करती है
और 18 बच्चे उसी काम को 10 दिनों में करता है। यहाँ 10 दिनों में करता है। तो हमसे पूछा है कि 4 आदमी, 12 औरतें और 20 बच्चे ने जब काम खत्म कर लिया तो बचे हुए काम को करने में कितने आदमी की आवश्यकता पड़ेगी? बचे हुए काम करने में कितने आदमी की आवश्यकता पड़ेगी? चलिए सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, सबकी क्षमता निकालते हैं। जैसे इसको क्या करोगे आप, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आएगा, तो 72 मेन, और इसका सबका रेशियो निकालो आप, ये 144 वुमेन और चिल्ड्रन कितना आ जाए 180। अब तीनों में जो कॉमन है उसको आप ना डिवाइड कीजिए, तीनों में कॉमन है उसको निकाल दीजिए, तो आपका एक रेशियो निकल जाएगा। 36 से समय डिवाइड हो जाएगा, 36 से, ये 2 टाइम, ये 4 टाइम, और ये आ जाएगा आपको 5 टाइम। तो ये आपका रेशियो होगा 245। इसका मतलब है 2, लेकिन नीचे वाले में सबको चेंज करें, 2 मैन की जगह पे 5 औरतें काम करें, 5 बच्चे काम करेंगे। 2 मैन की जगह पे 5 बच्चे काम करेंगे, चाहे 4 मैन की जगह पे 5 बच्चे काम करेंगे। तो चलिए इसको क्या करते हैं, तो 2, यह 4 आदमी है, तो 2 के जगह पे 5, तो 4 की जगह पे, तो क्या करेंगे, 4 की जगह पे क्या होगा 10। तो इसमें क्या करोगे ना आप, इसके लिए 2 के 5 है तो 4 के लिए कितना आ जाएंगे 10 चिल्ड्रेन। आप चिल्ड्रेन में कैलकुलेट करो, 10 चिल्ड्रेन यहाँ पे आ गया, प्लस ये यहाँ पे देखिए 4 की जगह पे 5, तो 4 3 12, 3 से, तो 3 से मतलब 15, यहाँ पे कितने आ गए 12 औरतों की जगह पे 15 बच्चे आ गए, अब प्लस 20 बच्चे का 20 बच्चे, ठीक है। तब क्या करेंगे, ये सबको जोड़ो आप, तो 10 और 15 25 और 20 45, 25 20 45, यानी टोटल 180 बच्चों का काम है। टोटल कितना है, टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क है आपका 180 चिल्ड्रेन का। इसमें से ये सब ऐड करके आप क्या करोगे, सब्सट्रैक्ट करोगे, तो ये कितना हो जाएगा आपको 45। तो 45 चिल्ड्रेन का वर्क फिनिश हो गया। तो बचा कितना, आप इसमें 45 सब्सट्रैक्ट करोगे तो 135 चिल्ड्रेन का वर्क रिमेनिंग है। तो जब इतने चिल्ड्रेन का वर्क रिमेनिंग बच गया तो इसको करेगा कौन, मेन से करवाना है। तो मेन की क्षमता कितना है, तो मेन की क्षमता की 2 मेन 5 बच्चों के बराबर काम करता है, 2 मेन 5 बच्चों के बराबर काम करता है। तब क्या करोगे ना, इसको 5 से डिवाइड कर दो आप, तो 5 से डिवाइड करोगे तो 5 से 2 टाइम 3 5 7 चिल्ड्रेन, इतना सॉरी, ये 5 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या आ जाएगा इतने। तो इसमें 2 से फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मेन बनाने के लिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा क्योंकि ये 2 के लिए ना। तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दो 2 से। तो कहने का मतलब क्या है, रिमेनिंग वर्क को 54 मेन करेगा, 54 मेन करेगा। ये आपका आंसर आ गया। अब 2 से मल्टीप्लाई मैंने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे देखोगे आप, या तो 2.5 ले लो, यहाँ पे आप 2.5 ले सकते हो, 2 के बदले 5 बच्चे काम करते हैं तो 1 के बदले 2.5 होगा। या तो आप 2.5 से डिवाइड करोगे तो 54 आ जाएगा, नहीं तो 5 से डिवाइड करके 2 से गुना करो, ठीक है। चलिए अभी क्लियर हो गया, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बात करते हैं। चलिए अभी इस क्वेश्चन की बात करते हैं कि 6 लड़के या 4 पुरुष मिलके किसी 6 लड़के या 4 पुरुष, या तो 6 लड़के करेंगे या 4 पुरुष करेंगे, तो काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा, 18 दिनों में। तो हमसे क्वेश्चन पूछा है कि 3 लड़के और 10 आदमी मिलकर अगर काम करते हैं तो काम कितने दिनों में खत्म होता है। ये दोनों मिलकर करेंगे तो काम कितने दिन में खत्म करेगा। पहले दोनों काम को एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा। एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या है, ये 18 को तो कैंसिल ही कर दो क्योंकि दोनों में कॉमन है। इन दोनों का रेशियो क्या होगा, तो 3 बॉयज, तो 3 लड़के जितने काम करेंगे उतना ही ये 2 मैन करेंगे। यानी 2 मैन के जगह पे आप 3 लड़के रख लो, चाहे 3 लड़के की जगह पे 2 मैन रख लो, आप पूरा काम करवा दो। तो ये आसान है बिल्कुल। यहाँ 3 लड़के, इसके जगह पे 2 आदमी पुट कर दो, तो 2 मैन प्लस ये 10 मैन, कुल मिला के 12 मैन। 12 मैन से हमको काम लेना है। काम कितना है टोटल काम कितना है ये, तो 18 डेज में करता है। और कितने मैन, 4 मैन, 4 से मल्टीप्लाई करो। अब इससे आप इसको डिवाइड करो, आपका आंसर फेंक देगा तुरंत। 4 से 3 टाइम, 3 से 6 टाइम।
तो 6 डेज में काम फिनिश हो जाएगा, 6 डेज में काम फिनिश हो जाएगा। चलिए इसका भी आंसर आ गया। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें क्या कर रहा है, 10 पुरुष और 8 लड़के मिलके किसी काम को 10 दिन में करते हैं और उसी काम को 26 पुरुष और 48 लड़के मिलके 2 ही दिन में कर देते हैं। तो क्वेश्चन हमसे पूछा है कि 15 पुरुष और 20 लड़के करें तो काम कितने दिन में हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले लड़के और आदमी का क्या करेंगे आप, टोटल वर्क और रेशियो निकालेंगे। तो पहले रेशियो निकालते हैं। रेशियो क्या होता है देखिए, पहले आप क्या करेंगे ना, बाहर ये है तो पूरा दिन निकालने के लिए आप इस 10 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, आप इस 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल इधर का काम उधर काम दोनों इक्वल हो जाएंगे, तब हमारा रेशियो निकल जाएगा। तब क्या करोगे, 2 से इसको कैंसिल कर दो तो 5 हो जाएगा, 5 से इससे मल्टीप्लाई करो तो 30 मैन, ये हो जाएगा 40 बॉयज, उधर कितना आ जाएगा आपका 26 मैन है और प्लस में 48 बॉयज है। फटाफट अब इसको इधर लाओ, इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे ना और इसको इसमें से करोगे उधर जाएगा तो कितना बचेगा, आप खुद कर सकते हो ना थोड़ा सा, बस इसको करोगे, सॉरी इसको करोगे आप तो कितना आ जाएगा यहाँ से, तो इधर आ जाएगा ये 4 मैन इक्वल टू, इधर जाएगा तो 8 बॉयज, ये कैंसिल कर दो कितना हो जाएगा 2 मैन, सॉरी 1 मैन इक्वल टू 2 बॉयज। डायरेक्ट आपका रेशियो आ गया। अब क्या करोगे ना, आप टोटल वर्क निकालो, कहीं से निकालो, इधर से निकालो उधर से निकालो, कहीं से निकालो। कैसे निकालेंगे देखिए, तुम एक ही आदमी जब 2 लड़के रख दो तो यहाँ पे 2 रख सकते हो, आप आराम से रख दो, टोटल वर्क आपका निकल जाएगा। तो टोटल वर्क कितना होगा, टोटल वर्क होगा तो ये 6 लड़के के जगह पे हम 6 मैन के जगह पे कितने लड़के रखते हैं, 2 गुना 12 बॉयज प्लस में 8 बॉयज। ये कितने दिन तक काम करते हैं, तो 10 दिनों तक, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो आप, तो टोटल निकल जाएगा 12 20 दाएँ 200 बॉयज का काम हो गया, 200 बॉयज का काम आ गया, टोटल आ गया। अब क्या करोगे आप, इतने से लोगों से कराना है तो ये बॉयज से है तो बॉयज से डिवाइड करो। इसमें क्या करोगे आप, मैन है इससे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बॉयज हो जाएगा, तो बॉयज कितना हो जाएगा 30 बॉयज प्लस 20 बॉयज। आपको 50 बॉयज से इसको डिवाइड कर देना है, तो इसको 50 बॉयज से डिवाइड करो कितना 4 डेज, तो 4 डेज में ये काम फिनिश हो जाएगा। चलिए इसका भी आंसर आ गया। चलिए अब अगले क्वेश्चन की कुछ बात करते हैं। अच्छा दोस्तों चलिए अब एक इसी में क्वेश्चन आता है, जैसे कि 100 बिल्ली 100 चूहों को 100 दिन में खाता है तो एक बिल्ली एक चूहे को कितना दिन में खाएगा। इस तरह क्वेश्चन आएगा, जैसे आपको लिख देगा 100 बिल्ली है तो 100 कैट्स और 100 रैट्स, 100 कैट्स 100 रैट्स को 100 डेज में खा जाता है। ठीक है, 100 डेज में खा जाता है। तो पूछा है कि 1 कैट 1 रैट को कितने दिन में खाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल होता है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या होता है, 2 ही चीज होता है, वर्क एंड वर्कर। चाहे चैप्टर का नाम है टाइम एंड वर्क, तो आप टाइम ढूंढ लो, और वर्क, तो वर्क कितना होगा, बस ये 100 रैट्स को जो खाया वही वर्क हुआ, क्योंकि 100 रैट्स को खाया तो वही वर्क हुआ। टाइम इसमें कितना लगा, तो 100 बिल्लियों को 100 दिन लगा, यानी कि इसमें ये वर्क कितना है, तो आप वर्क को देखो तो वर्क आपका 100 हो गया, तो ऊपर आपने वर्क को रख लिया। ये वर्क आप समझने के लिए मैं कोष्ट में लिख देता हूं, आपने वर्क को ऊपर पुट किया, नीचे आप टाइम पुट कर लो। टाइम कितना लगा, तो 100 कैट्स इंटू 100 डेज, तो 100 कैट्स इंटू 100 डेज, बिल्कुल सही। इसके इक्वल में होगा, अब यहां पे 1 कैट है और 1 रैट को खाता है, तो यहां पे वर्क तो फिनिश हो गया। वर्क कितना हुआ, 1 रैट को खाया, बस कैट कितने हैं, तो 1 कैट है। अब कितने डेज लेंगे, तो डेज पता नहीं, तो आपने डेज को वाट ले लो, डेज को वाट ले लो। अब कैंसिलेशन कर लो, आपको सीधा आंसर आ जाएगा। अब ये क्या करोगे ना, इससे इससे कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब क्या करो, इससे इसको मल्टीप्लाई कर लो, इससे इसको मल्टीप्लाई करो, तो वाट से यहां करेंगे तो सीधा वाट हो जाएगा, और यहां पे कितना आ जाएगा 100। तो यानी कि एक बिल्ली को एक चूहा खाने में 100 दिन लगेगा। तो ये आपका आंसर कितना आ गया, 100 डेज आ गया। इस तरीके से आप सारे क्वेश्चंस सोल्व कर सकते हैं। चलिए कुछ अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। इसका तो आंसर आ गया। चलिए अब अगले क्वेश्चंस 1-2 और डिस्कस कर देते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन भी कुछ उसी तरह से है। 4 आदमी 8 कुर्सियां 4 दिन में बनाते हैं। तो पूछा है 12 आदमी 20 कुर्सियों को कितने दिन में बनाएगा।
इसके में आपको कुछ यहाँ पे हो सकता था, यहाँ पे आपको डेज ही दे देता और ये चेयर सी गैप कर देता, कुछ भी कर सकता है, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि वर्क कितना लगा और टाइम, वर्क कितना हुआ, टाइम कितना लगा। तो ये आपको वर्क है, जितना काम हुआ वही वर्क है। बाकी जो डेज है और मैन है, ये दोनों का मल्टीपल क्या होता है, टाइम। तो आप उसी तरीके से करेंगे, पहले वर्क कितना है तो 8 हुआ, टाइम इसमें कितना लगा, इन दोनों का मल्टीपल, तो कितना आ गया 16 इक्वल टू, यहाँ पे वर्क कितना है तो 20, टाइम कितना है, इन दोनों का मल्टीपल, तो 12 इंटू वाट। अब आप कैंसिलेशन चालू कर दो साहब, तो कैंसिलेशन चालू कर दो, कैंसिल इसे 1 से 2 टाइम्स, इसमें से मल्टीप्लाई, इसमें से आप इसमें चाहो तो आप कैंसिल इससे भी कर सकते हो, कैंसिल इससे करो तो आ जाएगा आपको यहाँ पे 6, और इसको कैंसिल कर दो तो हो जाएगा 3, हो जाएगा 10 2 से। तो अब इससे वाट से करो तो वाट इक्वल टू 10/3, 10/3 वाट इक्वल टू 10/3 डेज। तो इतने दिन में ये फिनिश हो जाएंगे। इसका भी आंसर आ गया। चलिए ठीक है, तो और आपको हम बता देते हैं कि इस तरह क्वेश्चंस है, और आपको और भी चैप्टर्स में क्वेश्चंस हैं, और जो डाउट होगा उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और इस चैप्टर्स के और भी जो क्वेश्चंस है वो मैं अब एक और वीडियो निकालूंगा जिसमें मल्टीपल क्वेश्चंस होंगे, वेरियस क्वेश्चंस होंगे, मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस होंगे। तो उसमें मिसलेनियस क्वेश्चंस जिसको कह सकते हैं, तो उसमें सारे क्वेश्चंस और आएंगे, और उसके अलावा भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो आप लोगों के पास होगा वो कमेंट बॉक्स में लिख के भेजेंगे, तो मैं उस पर भी डिस्कस कर दूंगा। चलिए ठीक है, तो इसके बाद फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, ठीक है ना। चलिए ओके।